Hello students, I am Dr. Umesh Bansood from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are talking about phrasal verbs. We know about verbs. We know about finite and infinite verbs. We also know about transitive and intransitive verbs. Today we will go a step ahead. आज हम एक स्टेप आगे जाकर वर्ब को जानने की कोशिश करेंगे. वर्ब का तो हमें पता है, क्रिया को दर्शाने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं. द वर्ब दैट डिनोट्स एक्शन ऑफ द डूअर इज नोन एज वर्ब. एंड वी ऑल्सो नो व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की वैरायटी क्या होती है. इतना तो हमें वर्ब्स के बारे में पता है, पर फ्रेजल वर्ब्स एक नई कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है. फ्रेज में और वर्ब में क्या फर्क है, और फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, और ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में क्या फर्क है, और ये बहुत सारी चीजें हमें समझना जरूरी है ग्रामर सेक्शन में. आज हम फ्रेजल वर्ब्स के इस कैटेगरी में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहां हम अल्फाबेटिकली A to D ऐसे अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे. कुछ फ्रेजल वर्ब्स, उनके मीनिंग्स और उनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे करना, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे. इन इंग्लिश ट्रेडिशनल ग्रामर, a phrasal verb is the combination of 2 or 3 words from different grammatical categories. ग्रामर की अलग अलग कैटेगरीज में से 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को आपस में मिलाकर जो एक नई वैरायटी बनती है शब्द समूह की, उसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. इसमें एक वर्ब तो जरूरी है. वर्ब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. साथ में एक पार्टिकल होता है. अब ये पार्टिकल एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या प्रीपोजिशन भी हो सकता है. टू फॉर्म अ सिंगल सेमेंटिक यूनिट और लेक्सिकल और सिनेक्टिकल लेवल. सिंटैक्स की दृष्टि से या फिर लेक्सिकल मीनिंग की दृष्टि से ये एक यूनिट बनाता है, और इस समूह को ही हम फिर फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. इसमें कुछ नए शब्द आपने सुने होंगे. पार्टिकल का मतलब होता है वर्ब के साथ में जो कोई भी प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, उसे हम पार्टिकल कहते हैं. सब्जेक्ट प्लस पार्टिकल. ये पार्टिकल कभी नहीं बदलते. किस किस प्रकार के पार्टिकल इन फ्रेजेस के साथ जुड़ते हैं. लेक्सिकल मीनिंग का मतलब तो होता है कि हर एक शब्द का, हर एक वर्ब का अपना ओरिजिनल एक मीनिंग होता है. इट इज कॉल्ड लेक्सिकल. पर सिंटैक्टिकल लेवल पर या फिर नॉन लेक्सिकल लेवल पर फ्रेजेस के समूह, जब शब्दों के समूह बनते हैं, तो किस प्रकार से मीनिंग भी बदलते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एट लेक्सिकल और नॉन लेक्सिकल. एंड लेक्सिकल वर्ड्स आर दोज दैट हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग. इनका खुद का स्वयं पूर्णक अर्थ होता है. इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस अलग अलग वैरायटी के शब्द हो सकते हैं. Syntax refers to the rules that govern the ways in which words combine to form phrases, clauses and sentences. अब ये इस प्रकार की रचना समझिए जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के शब्द, इसमें वर्ब्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऐसे मिलाकर जो यूनिट बनता है उसे हम सिंटेक्स कह सकते हैं. अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात जानने लायक है. जैसे लुक, ये वर्ब हो गया. लुक का मतलब देखना होता है, पर लुक के साथ में जब आफ्टर ये पार्टिकल या जिसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे, तो उसका मीनिंग बदल जाता है और ये फ्रेजल वर्ब हो जाता है. लुक आफ्टर का मतलब होता है फिर टू टेक केयर, देखभाल करना. अब लुक में और लुक आफ्टर में दोनों में फर्क है.
ओरिजिनल लेक्सिकल मीनिंग में और फ्रेजल मीनिंग में फर्क पड़ जाता है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को वर्ब्स याद करना आसान हो जाता है, पर फ्रेजेस को याद करना ही पड़ता है। इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि फ्रेज फॉर्म में जब वर्ब्स आते हैं तो वर्ब अपनी फॉर्म को टोटली चेंज कर देता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कैरी का मतलब होता है वहन करना, ढोकर ले जाना, पर कैरी के साथ ऑन जब ये पार्टिकल लगेगा तो कैरी ऑन शब्द होगा, पर इसका मीनिंग बदल जाएगा। फिर कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना, निरंतर रखना, इस प्रकार से वो मीनिंग भी बदल जाता है। कम का मतलब तो हमें तो पता है आना है, पर कम अपार्ट, कम के साथ अगर अपार्ट ये शब्द लग जाता है तो फिर उसका मीनिंग टू सेपरेट इनटू पीसेस, टुकड़ों में अलग अलग करना, इस प्रकार से मीनिंग बदलता है। तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि वर्ब से कितना अलग फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। वर्ब के साथ जब भी पार्टिकल्स लगेंगे तो मीनिंग भी बदलते हैं। इसलिए हमें इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को ध्यान से पढ़ना, समझना और रटना भी होता है, और उसका सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। इसलिए आज हम फ्रेजल वर्ब्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। कुछ यहां से हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। अबाइड बाय मीन्स एक्सेप्ट, टू फॉलो अ डिसीजन और रूल, माने पालन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। Act on or upon means to take action on some information received or affect. इसका मतलब होता है कार्रवाई करना। Government took action against sand mafias. Act out means perform something with emotions and gestures. Express an emotion in your behavior. साभिनय कार्यान्वित करना, अभिनय के साथ किसी भी क्रिया को करना। They acted out a skate play near bus stand. Agree to proposal or thing means to accept a proposal or thing, सहमति जताना या हामी भरना। She agreed with her boss to work in shift. आप जब भी फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स का आप इस्तेमाल सेंटेंसेस में करेंगे तो जो भी फ्रेजल वर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन में उसे अंडरलाइन भी कर लिया कीजिए। एक बात आपको इन फ्रेजल वर्ब्स में तो दिखाई दे रही होगी कि जहां जहां वर्ब आता है वो वर्ब टेंस के अनुसार बदलते जाता है। एक्ट हो या एग्री हो, ये टेंस के अनुसार बदलेंगे, पर उसके बाद में जो पार्टिकल लगते हैं, ऑन है, बाय है, आउट है, फॉर है, ये कभी नहीं बदलते। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखना है। एग्री विथ मीन्स टू बिलीव दैट अ डिसीजन, सजेशन और ओपिनियन इज करेक्ट। इसका मतलब होता है के साथ सहमत होना। I agree with you that we need to be more eco-friendly. Agree on का मतलब होता है to accept an idea or a proposal in accord with others. किसी बात पर सहमत होना। We all agree on donating some amount to this fund for the underprivileged children. Back out का मतलब होता है not honor or keep a commitment. वादा खिलाफी करना, बच निकलना, वादा नहीं निभाना। She agreed to help me but backed out later. बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट और डिफेंड, और कॉपी अ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, आधार देना या फिर कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करके बैकअप करके लेना। यू नीड टू बैकअप योर आर्गुमेंट विथ एविडेंस। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू अवे, टू मूव अवे और लीव समथिंग, छोड़ देना। He broke away from his family business and started his own enterprise. Breakdown का मतलब होता है to stop working or to become very upset. काम करना बंद करना या बहुत नाराज हो जाना। My car broke down and I could not reach the meeting on time. Bring along to take someone or something along with you when you go somewhere. जब आप कहीं पर जाते हैं तो किसी को अपने साथ लाना या ले जाना। You can bring along your friend to the party. किसी फ्रेजल वर्ब्स के दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं। हम सुविधा के लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस यहाँ कोड कर रहे हैं, आप दूसरे मीनिंग का सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं।
ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, टू एंड अ रिलेशनशिप और अनेबल टू हियर समवन ऑन द फोन। टुकड़ों में विभाजित करना, रिश्ता तोड़ना या फोन पर कुछ भी सुनाई न देना। ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग शी ब्रोक अप विथ हिम। Bring about, to cause something to happen, घटित करना या पूरा करना। Internet has brought about a lot of change in the field of education. Bring around का मतलब होता है change someone's opinion or views, किसी का मत परिवर्तन करना। His preaching has brought around a great change in him. Bring in means नया कानून बनाना, to introduce a new law. To introduce somebody with a skill set into an organization, to introduce someone into a conversation or discussion you are having. A new law has brought in to curb violence against women. Bring up means lalan palan karna ya zikr karna, to mention a topic in conversation or to raise children or animals. I didn't bring up the topic of studies with my kids during vacation. Call off means radd karna, to cancel a plan or an event. The cricket match was called off due to the rains. Call on means थोड़े समय के लिए मिलना, to visit someone for a short while. I called on my aunt during my visit to Mumbai. Call up means किसी को फोन करना, to telephone somebody. I called up my brother yesterday after a long time. Call upon means किसी कार्य के लिए औपचारिकता से बुलाना, invite करना, to formally ask a person or an organization to do something. जब हम किसी भी प्रोग्राम में कंपेयरिंग करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में call upon का प्रयोग करते हैं. Now I call upon our principal to address the students. Carry on means नियमित रूप से जारी रखना, to continue. She carried on with her work despite the commotion around. Carry out means किसी कार्य को अंजाम देना, to implement a plan or to perform a task. She carried out the task with great responsibility. Carry over means निश्चित समय तक जारी रखना, to continue past a certain point. The meeting carried over well past lunchtime. Come across, अचानक भेंट देना, to suddenly find something. The way other people see you. I came across this book when I was tidying up my shelf. She came across as a very friendly person. Come apart means टुकड़ों में विभाजित करना, separate into pieces. This show piece is so fragile that it just came apart when I held it in my hands. Come around to, पहले नकारी चीज को फिर से स्वीकार करना. Accept something or reconcile to something which was previously disapproval of. The grandmother finally came around to accepting her grandchildren's lifestyle choices. Come down to means पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना, depend करना किसी के ऊपर. Mostly on finally, my decision will come down to what my mother suggests. Come down on means डांटना, criticize or reprimand someone. They came down heavily on her for coming late. Come up with means समस्या का हल सोचना, think of the solution or an excuse. I shall come up with something to explain my absence. Deal with somebody or something means manage somebody or something to be about something. Her job requires her to deal with all kinds of people. Deal in means to do business pertaining to a particular product. His company deals in iron and steel. Deal out means to distribute among a group of people to say what punishment be given to someone. Deal with का मतलब होता है समूह में उसका विभाजित करना या फिर to say what punishment be given to someone, किस प्रकार की शिक्षा किसी को देनी है ये तय करना. Usually judges deal out harsher sentences to repeat offenders. Drop in or drop in on means to pay visit unexpectedly. बिना किसी को बताए भेंट देना,
Rose dropped in to say hello to me. I dropped in one my friend as I was driving past her house. Drop out means to quit an organized activity. किसी संगठित एक्टिविटी को छोड़ देना. He dropped out of the college to pursue an acting career. Drop over का मतलब होता है visit casually. Why don't you drop over more often? इस प्रकार से अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स को हम याद करके एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. आगे के फ्रेजल वर्ब्स हम आने वाले पार्ट 2 के अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.